Another episode of Kavriazam. जैसी गांधी, अमया देशपांडे, मेड्यूसा, पहली बार न्यूज लॉन्ड्री से मनीषा पांडे, कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यापक प्रसाद मुखर्जी, कॉकरोच जनता पार्टी के सर चल रहा है। आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। जी रहे जैसे तैसे। से ज्यादा देख रहे हो आप, थोड़ा बताओ कि क्या चल रहा है। थोड़ा सा पहले आप ये बता दो कि हुआ कैसे, क्या आइडिया था, ये प्लानिंग के था या मतलब एकदम मेन स्ट्रीम मीडिया वाला क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, वो सूर्यकांत को ग्रहण मैंने कैसे तो लगा? स्टेटमेंट सुना, उसके बाद मैंने बस खाली लिख दिया व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। Like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking him. Somehow पहली बार मेरे ट्वीट के नीचे जेनजी के कमेंट्स आने लग गए कि करते कुछ साथ में। तो मैंने ऐसे टाइम पास के लिए वेबसाइट बना दी। वेबसाइट भी नहीं बनाई एक्चुअली, पहले बस मैंने ट्वीट डाल दिया विद अ पोस्टर ऑफ दिस कॉकरोच जनता पार्टी। तो उसके बाद एकदम शॉर्ट ऑफ हो गया वो। मैंने ईमेल आईडी के थ्रू जो फॉर्म जनरेट किया था मेंबरशिप वाला, पर मैंने देखा 2 घंटे में 5000 फॉलोअर आ गए। तो मैं शॉक हो गया कि भाई ये लोग कहां से आ गए एकदम से टू द होल कि अब वेबसाइट लॉन्च करते और थोड़ा सटायर थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं। तो फिर उसमें वो राज्यसभा की सीट नहीं देंगे जज को, वो सब चीजें लिख दी मैंने कि इलेक्शन कमिश्नर को भी अरेस्ट कर दिया जाएगा अगर कोई वोट डिलीट होता है। तो दिस इज हाउ इट वाज जस्ट सपोज्ड टू बी अ सटायर। लेकिन अब क्या, जेनजी इतना परेशान है तो उसने सटायर को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। फिर वो उबर बुक करके जॉर्ज सोरोस के घर गए थे, वहां से डॉलर की बोरी उठा के लाए थे। आपने वो डिटेल्स मिस कर दिया। आपने पहले ये बताओ कि कहां से, पहले ओटीपी बताओ। इससे आपके क्या संबंध है? एक जगह वो, दूसरी जगह आपने अपना पार्टी शुरू कर दिया। मैं पहले सोरोस वाला बता दूं, मैं चला गया था, मैंने बोल दिया भाई कि मेरा एजुकेशन लोन है, थोड़ा चुकता कर दे तू, उसके बाद देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी कट एज अ रील एंड ये चलेगा। मैं बता रही हूं तुमको, ला देगा अपने शो। ये तुमको पीछे वापस आएगा। सोफिया फंडिंग वो उस तरह से चलेगा पूरा। क्या 90s के बाप की तरह करता है क्या कि एक खाली सूटकेस और एक सूटकेस भरा हुआ दोनों आगे कर देगा वैसे किया। पर अभी ये जैसे कि ये इस गिमिक तो पहले भी छोटे लेवल पे जैसे बहुत हुए हैं। मैंने खुद बहुत सारे टीम बाण ये वो यहाँ पे कुछ अलग ये हुआ है कि वो इंस्टाग्राम पे गया है, ट्विटर पे रहता आपका, शायद आपका भी वो इकोसिस्टम में ही रहता। तो अगर वो एक्चुअली, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था इतना बड़ा होगा, मैं तो ट्विटर पर बनाकर छोड़ दिया। लेकिन फिर मुझे एक दोस्त बोला यार तूने ट्विटर पर भी बना दे, इंस्टाग्राम पर डाल दे, वहां पर भी काफी लोग ऐसा कंटेंट पसंद कर देंगे। तो इंस्टाग्राम पर बना दिया मैंने। पहले 1 घंटे में कुछ 10-20 हजार फॉलोअर्स आ गए थे। 6 घंटे बाद 100K क्रॉस, 500K क्रॉस, 1 मिलियन भी हो गया। तो मैं भी अभी प्रोसेस कर रहा हूँ। इवन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है। जो सबसे ज्यादा डरती है कॉकरोच से, लेकिन उनको ये वाला कॉकरोच पसंद आ रहा है somehow। कैसा हो गया। एक बात मेरे आपसे पूछनी थी, आपसे नहीं, मैं क्योंकि थोड़ा डोमेन की ज्यादा एक्सपर्ट है कि ये मनीषा आप क्या सुन रहे हैं इस चीज के बारे में कि लोग क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक है, स्पॉन्सर्ड है, कुछ लग रहा है, ये लग रहा है, लोग बात कर रहे हैं। तो आपको क्या, आपका एक इसके बारे में आइडिया? ऐसे कुछ ब्लो अप हो जाता है तो सिनिसिज्म तो सब में होती है कि ये ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। आपके साथ पहले काम कर चुके हैं, सो ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की आप पंजाब इलेक्शन आने वाला है तो क्या पंजाब इलेक्शंस की वजह से ये कुछ हो रहा है। बट मुझे एक चीज लगती है कि एक तो जो कि भाई मैंने बस वो नेम रजिस्टर करा और लोग अपने आ गए। लगता है कि लोग ज्यादा जो ज्वाइन भी हुए वो शायद इनको कुछ फन लगा, लेट्स जंप ऑन द बैंड वैगन। और क्लियरली यार अगर आप पिछले 2 सालों में देखो, जितना हम लोग इलेक्शन कवर करते हैं, किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, यंग पीपल आर रियली एंग्री, दे जेन्युइनली। और मेरे ख्याल से ये टाइम नीट के साथ बहुत परफेक्ट है। अगर हो रहा है ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि यार आपका टीवी में कुछ बात नहीं सुना रही, आप लोग, हम लोग बच्चों से मिलते हैं, वो यही बोलते हैं कि यार हम एग्जाम ही देते ड्रीम था कि आप पढ़ोगे लिखोगे मेहनत करोगे, आपका वो ड्रीम धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आप पढ़ोगे लिखोगे पता नहीं क्या। जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग कि आईआईटी अपने सब स्टूडेंट्स को प्लेस नहीं कर पा रहा है। इट्स द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट दिस कट बाय 74% प्लेसमेंट्स इन आईआईटी बॉम्बे। आई थिंक इट केम एट द राइट टाइम विद द राइट काइंड ऑफ मैसेजिंग। और इसमें हमें सूर्यकांत जी का कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। मतलब ऑनरेबल जस्टिस साहब ने करियर बना दिया। बोले उन्होंने सोचा नहीं होगा, एकदम से स्टार बना दिया रातों रात। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा ना, वो कर दिया उन्होंने। जो ट्वीट किया ना that he is going to be remembered for the one comment. That's all he is going to be remembered for, because everything else he has done is, बोलूंगी तो फिर कंटेम्प्ट लग जाएगा मेरे पे, ऑलरेडी एफआईआर है। से यही एक सवाल पूछना चाह रही थी एक छोटा सा कि ये ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, तो आपको तो फॉलोअर्स आ रहे हैं, वो क्या मतलब व्हाट डू दे वांट आउट ऑफ यू, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट कि कंटेंट हमें आता रहे मजेदार? बोल रहे कंटेंट नहीं चाहिए, नॉट टर्न दिस इनटू अ मूवमेंट, इट्स टाइम टू चेंज थिंग्स। उनका ये लाइन है, कंटेंट नहीं चाहिए उनको, कंटेंट वो खुद बना ले रहे, दे आर नॉट वेटिंग फॉर मी। Any plans for
for that. पहले बात करूंगा इन लोगों से, मतलब इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, वही पूरा रीड करना नहीं हो रहा है। मुझे एक वो याद आ गया, मुझे आप जिस तरह के जवाब दे रहे हो, कुएं में कोई डूब रहा था तो कोई बचाने के लिए नहीं उतर रहा था, कोई बचाओ बचाओ, कोई बचा ही नहीं रहा, तो तभी एक आदमी कूदा और उसको पकड़ के ले आया, बड़ी मुश्किल से तैरते हुए, तुमने तो इसको बचा लिया। कह रहा पहले तो ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया। इस वाला मीम नहीं है कि तुझे पता नहीं तू है। सर ही कहना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ ऑनरेबल। सूर्या साहब, मतलब अगर आपको कल बीजेपी या सरकार जो है पकड़ लेती है, आप जो जैसा एविडेंटली लग रहा है कि लोग आपको धमकी दे रहे हैं घर वालों, तो आपको न्यायपालिका से क्या उम्मीद है? उम्मीद होगी सबसे पहले तो वही ऑर्डर साइन कर देंगे कि भेजो इसको ये अंदर। वो वाला है कि कोई हाई कोर्ट चले जाना भाई, पर सुप्रीम कोर्ट मत जाना। वही उनके उनके मैं नहीं चाहता उनके सामने मेरा केस चले जाए, फिर तो हो गया, मेरा खेल खत्म। यार आपको ये बोलना चाहिए, मुझे भारत की न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी यार, ये सब बोलना है। कोई मर्डर करके पहले यही बोलता था कि आपको यही बोलना, बाकी मैं देख लूंगा पीछे। सीख जाऊंगा, धीरे-धीरे सीख जाऊंगा। वहां जाके भाई गलती से नगर पालिका मत बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, इसके लिए आपका जो मोटिव है वो क्या आपका बिल्कुल पॉलिटिकल है, या आपका जो पहले एक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ाव रहा है, क्या वो इसमें हेल्प कर रहा है, क्या वो सहायता कर रहा है? और आने वाले चुनाव, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं या उधर आ रहे हैं, तो आप अपने साथ क्या करना चाहते हैं, कैसे इसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं? बहुत ही सीरियस डिस्कशन हो रहा है, मैं तो कुछ और समझ कर एक ही सवाल है बस, ये सीरियस बाकी नहीं करेंगे, काटेंगे अगर अच्छा नहीं लगा तो। नहीं यार ना, मुझे हर जगह मतलब पूछा जा रहा है और इसलिए मैं हर जगह अब तो मैं खुद से ही बोल देता हूँ कि एपी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये मैं टाइम पास कर दिया था। उसके एक हफ्ते पहले तक मैं जॉब ढूंढ रहा था। मेरा क्लियर एम था कि यूएसए आ जाओ, डिग्री हो गई या जॉब सेटल हो जाओ, इंडिया ने जाना है, इंडिया में क्या हो रखा है देखा है। तो अब ये एकदम से आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो गया। उसके बाद तो मैं करूँ क्या, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मेघनाथ आ गया, थोड़ा मेघनाथ बोला कि भाई क्या स्ट्रेटेजी, मतलब कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ब्रो। तो एपी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो सारे तुम एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हो ना यहाँ पर, ये तुम्हारे जैसे और थोड़े कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करे। एबी से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। reach out to you like Manish and all these people, like you worked with them, so like just तो किसी ने रीच आउट नहीं करा। इंटरेस्टिंगली मुझे किसी और पार्टी ने रीच आउट करा है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उनके फॉलोअर्स मुझे बहुत गाली गए हम। मुझे लगता है ये इनके साथ नहीं हो रहा है सिंस लास्ट फ्यू इयर्स। आईएसी के साथ हो गया, उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट आया, उसके साथ भी यही कर दिया। इन सारी थियोरीज में जाकर जो जेन्युइन गुस्सा है लोगों का, उसको डिसमिस ही कर दोगे क्या? दिस कैन नॉट बी डन ना। मतलब ठीक है, मेरा जो एसोसिएशन था वो तो मैं ओन अप कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं एक टाइम पर एसोसिएशन से मैं यूएसए में बैठा हूँ, लेकिन उसकी वजह से आज जो ये ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ लोग वहां पर, उनको हम कंप्लीटली उनके जो कंसर्न है या डिससैटिस्फैक्शन है जस्ट बिकॉज ऑफ माय पास्ट एसोसिएशन विद अ सर्टेन पार्टी। तो आई थिंक जो फोकस जा रहा है ना वो मेरे ऊपर बहुत जा रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि डिसकंटेंट लोगों में ज्यादा है। मेरा एसोसिएशन जो भी रहा हो इन द पास्ट, बट यू नीड टू सी कि ये जेनजी आपसे भी रेजोनेट नहीं कर रहा। आपसे यू मीन आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? या फिर you have access to so many, मतलब it's like an amazing little captive audience that you got now. तो in terms of issues, लोग किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करें? जब आपके फॉलोअर्स आपको मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं कि कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा, तो व्हाट डू दे वांट? नीट के लिए बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, नीट और सीबीएसई वाला। मतलब मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक दे रियली आर फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि सीबीएसई में तो क्या स्कैम चल रहा है भाई साहब। मुझे वो बच्चा बता रहा था, कहता है कि पहले मार्क्स दे दिया, बोल रहे रीचेक करेंगे, तो बोला ठीक है भाई रीचेक करे, क्या जा रहा है, सही तो है, मार्क्स मिल जाएंगे। कहते नहीं उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो मतलब ये देखो कि मिस्टेक गवर्नमेंट कर रही है। अभी बच्चों को सबसे पहले मुहिम तो कांग्रेस जनता पार्टी के लिए करनी पड़ेगी कि अपने अपने बाप को, जो भी बीजेपी को समर्थक करता है, उनके बाप जो भी घर में, उनके बेड में कॉकरोच छोड़ने चाहिए। सबसे पहले घर सुधारना चाहिए कि पिताजी आप पहले मानिए, मैं बाहर जनता को तब मनाऊंगा लोगों को कि अगर मेरा